अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्क्यू 1122 में जो है नई असामियाँ आई हुई हैं, तो उसमें हमने कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है अप्लाई का, तमाम जानेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट जो है हम रेस्क्यू की वेबसाइट पर चलते हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं कौन कौन सी जॉब जो है वो ओपन है, क्या क्या डिटेल वगैरह है। तो देखिए रेस्क्यू 1122 आ गई है। यहाँ से हम जाएंगे एक्टिव जॉब में कि जो सी जॉब अभी एक्टिव है जिसमें हम इजीली अप्लाई कर सकें। तो वेबसाइट पर आते ही देखें अप्लाई का लिंक यहाँ पे दिया गया है। हम स्क्रॉल करके जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट में देख लेते हैं क्या क्या डिटेल वगैरह है, कौन कौन सी इनको स्टाफ चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारे पास जॉब आ गई है वो डिप्टी डायरेक्टर की मॉनिटरिंग इन्फोर्समेंट में 98वें ग्रेड की ये जॉब है और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो इसमें सिर्फ एक है। MBA बेस्ट यानी कि मास्टर डिग्री हो, आपकी हेल्थ में 5 साल का एक्सपीरियंस हो और एक बच्चे से लेकर 45 साल तक की एज लिमिट है। सेकंड आ जाती है इन्फोर्समेंट फोर्स की 97वें ग्रेड की पोस्ट है और 9 पोस्ट हैं इसमें। इसके लिए जो है MBA हो, वैलिड रजिस्ट्रेशन हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो और एज जो है वो 24 से लेकर 32 साल तक है। थर्ड आ जाती है कंप्यूटर प्रोग्रामर में जिसमें वेब PHP और IS हो, 2 पोस्टें हैं इसके लिए भी। MCS MS IT तमाम डिटेल वगैरह लिखी हुई है। 3 साल का एक्सपीरियंस है और एज जो है वो 24 से लेके 32 साल है। फोर्थ आ जाती है हमारे पास सुपरिटेंडेंट की है जो एग्जामिनर होता है। उसके अलावा एक पोस्ट इसकी है और सेकंड आती है असिस्टेंट कंट्रोलर की, इसकी भी एक पोस्ट है। फिर आती है फोटोग्राफर और कैमरामैन की। आगे तमाम डिटेल वगैरह लिखी हुई है। फोटोग्राफर के लिए जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए, सेकंड डिवीजन में भी हो, 1 साल का फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस हो और एज जो है वो 24 से लेकर 40 साल तक हो। बाकी MSc MCS तमाम डिटेल वगैरह 6 पोस्टों की डिटेल वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कीजिए, आपने अप्लाइन ऑनलाइन करना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CTS वेबसाइट पे जाके अभी अप्लाई भी करते हैं। लिंक जो है ऊपर दिया गया, उसी भी लिंक पे जाके अप्लाई करेंगे। बाकी तमाम डिटेल लिखी हुई है क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। रिटर्न टेस्ट होगा आपका, रिटर्न टेस्ट के ऊपर भी जो आपको डाटा चाहिए टेस्ट के लिए वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। फाइनल इंटरव्यू उन्हीं का होगा जो टेस्ट में पास होंगे। बाकी तमाम डिटेल वगैरह लिखी हुई है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको पास मेडिकल रिपोर्ट इशू होनी चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से। ये तमाम डिटेल जो है वो बात की प्रोसेस है आफ्टर आपका टेस्ट की। फिर आती है टर्म्स एंड कंडीशन, तमाम डिटेल वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है। 15% जो है वो कोटा फीमेल्स के लिए है, 5% माइनॉरिटीज़ के लिए है। बाकी वार्निंग दी हुई है कि अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकती है किसी भी टाइम पे अगर आपकी यानी कि इन्फॉर्मेशन कुछ किसी में गलत हुई या फॉल्स हुई। बाकी चलिए अप्लाई के प्रोसेस की चलते हैं। अप्लाई के लिए लिंक दिया गया है, इस पर हम क्लिक करके अप्लाई का प्रोसेस को देखते हैं। CTS की जो है वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है CNIC और पासवर्ड डाल के। अगर जिन्होंने नहीं बनाया हुआ वो अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं। तो चलिए रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले आगे आपका फुल नेम, ईमेल नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपने अपना CNIC यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपने पासवर्ड टाइप करना है और दोबारा से कंफर्म पासवर्ड का ऐड करना है। तो मैं जल्दी से तमाम डिटेल वगैरह ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो तमाम डिटेल वगैरह मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया है। एंटर करने के बाद आपने यहाँ से रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो रजिस्टर हमारा अकाउंट हो चुका है। प्लीज़ लॉगिन फॉर्म द एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम यहाँ से अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो फिल आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से अपना अकाउंट जो है जो मैंने अभी रजिस्टर किया है वो मैं यहाँ पे सेम जो है वो ओपन कर लेता हूँ। पासवर्ड मैंने एंटर कर लिया, सिंपली यहाँ से मैं सबमिट करता हूँ तो मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है। अब मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई। अगर आपने अप्लाई करने के लिए इस एप्लीकेशन सबमिट करने यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिन एप्लीकेशन के लिए आपने अप्लाई किया होगा वो हमें यहाँ पे शो हो रही होंगी। यहाँ पे कुछ भी शो हो रहा है, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन वो शो हो रही होंगी जो हमने अप्लाई किया होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट डिटेल, जो भी प्रोजेक्ट्स ओपन है उसकी यहाँ पे डिटेल आ रही है। लास्ट डेट जो है वो 25 अक्टूबर है जो कि हमने अभी देखी है। टेस्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई, जब एप्लीकेशन के पास 25 अक्टूबर तक हो जाएगी यहाँ पे आपको टेस्ट देखने को भी मिल जाएगी। इसके अलावा अटैचमेंट की डिटेल है, इंग्लिश में देखना चाहिए, इंग्लिश में अटैचमेंट है, उर्दू में है। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, डाउनलोड, डिपॉजिट स्लिप्स, यहाँ से तमाम डिटेल वगैरह हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं सबमिट एप्लीकेशन के लिए। जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसे हम क्लिक कर लेते हैं। तो फॉर्म को सबमिट करने आपने मोबाइल को जो है ना सबसे पहले डेस्कटॉप साइड पे कर लेना है ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अच्छे तरीके से रन हो सके। ओहो, यहाँ से हम बैक आ गए हैं दोबारा से। चले इसको दोबारा से हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ से पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं यहाँ से सबमिट कर लेता हूँ। आपने पहले से इसको डेस्कटॉप साइड पे कर लेना है ताकि जो है आपकी प्रोफाइल बार बार जो है चेंज हो। अब देखें डेस्कटॉप साइड पे क्या है ना, तो मैं तमाम डिटेल जो है वो इजीली यहाँ से समझ आ रही है। इस साइड पर हमारी पिक्चर आ गई, यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं अपने ब्लू बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में आ गए। अब जाते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म में। ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। सबसे पहले हमने इज़ योर एज अकॉर्डिंग टू प्रेफर, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेनी है अपनी एज। क्या आपकी एज जो है जो हमारी एडवर्टाइजमेंट में एज है उसके बराबर है, तो हम कहते हैं जी हाँ यस हमारी एज है उसके बराबर है।
डू यू हैव रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, कि आप जो है वो एक्सपीरियंस जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर पूरा उतरते हैं, हम कहते हैं यस हमारी जो इतनी एजुकेशन जो है वो पूरी है। डू यू मीट द फिजिकल रिक्वायरमेंट, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसमें भी आप पूरा उतरते हैं तो हम कहते हैं यस। इनमें से कुछ भी अगर नहीं है तो फिर जाहिर बात है आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। डू यू हैव पंजाब डोमिसाइल, अब पंजाब डोमिसाइल लाजमी है इस पोस्ट के लिए, तो हम कहते हैं यस हमारे पास पंजाब का डोमिसाइल जो है वो है। आर यू अप्लाइंग फॉर ओपन मैरिड वुमन कोटा या माइनॉरिटी कोटा, तो हम जो है ओपन मैरिट के लिए कर रहे हैं, जो वुमेन है वो वुमेन कोटा के लिए करेंगे और जो माइनॉरिटीज़ है वो माइनॉरिटीज़ कोटा के लिए करेंगी। उसके बाद आता है टेस्ट सिटी, कि आपका टेस्ट जो है वो किस सिटी में लिया जाए। यहाँ पे ये जो पोस्ट है इसका टेस्ट जो है सिर्फ लाहौर में ही होगा, तो अगर आप लाहौर से अप्लाई कर रहे हैं तो लाहौर में इसका टेस्ट होगा, तो लाहौर में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है परमानेंट डोमिसाइल, आपके पास परमानेंट डोमिसाइल किस सूबे का है वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। पंजाब का ये ऑप्शन है क्योंकि पंजाब वालों को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद डोमिसाइल का सिटी कौन सा आगे वो सिटी आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एज़ पर CNIC, कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा CNIC के ऊपर, CNIC के ऊपर जो एड्रेस है कोई शहर का नाम है वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है इस तरीके से। फिर आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपने अपलोड पिक्चर करनी है। पिक्चर आपकी ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, कोई सेल्फीज वगैरह यहाँ पे अपलोड नहीं करनी। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारे सामने इमेज का ऑप्शन खुल गया, हमारी गैलरी यहाँ से ओपन हो गई है। आपने यहाँ से कोई भी पिक्चर अपनी जो है यहाँ से अपलोड कर देनी है। तो मैं यहाँ से एक पिक्चर अपलोड कर दूँ, देखिए मेरे पास जो है ब्लू बैकग्राउंड में पिक्चर पड़ी हुई है, ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। नाम आ गया, यहाँ पे आपने अपना फादर नेम लिख देना है, इस तरीके से फादर नेम आ गया। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आई CNIC नंबर एंटर होगा आपका। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, डेट आपकी क्या है, मंथ कौन सा है और आपकी ईयर का पैदाइश का साल कौन सा है, ये डिटेल आ गई। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल का। मैरिटल स्टेटस सिंगल है शादीशुदा है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन इस्लाम, मज़हब अगर आप माइनॉरिटीज़ के लिए कर रहे हैं तो वो आप अपना मज़हब यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ईमेल आपकी लिखी होगी, फ़ोन नंबर भी आ गया। एक और फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करना चाहें तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। नेक्स्ट करें, उसके बाद पोस्टल एड्रेस में आपने यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिखना है। अगर दोनों जगह पे सेम है तो आपने सेम करके एक ही जगह पे एड्रेस लिखना है और सेकंड में भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर सिटी नियर लैंडमार्क, यानी कि आपके घर के गिर्द कोई फेमस जगह, कोई फेमस ऐसी जगह जहाँ से आपके घर का जो यानी कि एरिया का नाम वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पे आपने डिग्री की तमाम डिटेल वगैरह देखनी है। हैव यू कंप्लीटेड रेस्क्यू ट्रेनिंग, क्या आपने रेस्क्यू ट्रेनिंग ली हुई है, अगर नहीं ली हुई है तो यस करके उसकी डिटेल डाल दें, नहीं ली हुई तो नो पे ही रहने दें। उसके बाद ऐड ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन, कोई ट्रेनिंग की आपने ली हुई उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस है कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं या अनएम्प्लॉय हैं, तो अनएम्प्लॉय पे अगर काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय पे करके उसकी डिटेल वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो स्विमिंग, क्या आपको तैरना आता है, अगर आता है तो यस, नहीं आता तो नो। डू यू हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो यस, नहीं है तो यहाँ से आपने नो कर देना है। लाइसेंस अगर है तो किस टाइप का है, लाइसेंस नंबर क्या है, लाइसेंस इशू डेट क्या है, लाइसेंस एक्सपायरी डेट क्या है और लाइसेंस इशू की सिटी क्या है। लाइसेंस की तमाम डिटेल वगैरह लिखी हुई है क्योंकि अक्सर जो है वो एम्प्लॉयज़ में गाड़ियाँ वगैरह भी चलानी पड़ती हैं, तो इसलिए। आर योर कंट्री एम्प्लॉय इन रेस्क्यू में, कि आपने पहले काम किया हुआ है तो हम कहेंगे नहीं। आर यू सर्विंग पार्क आर्मी, क्या पार्क आर्मी में तो नहीं जॉब कर रहे, कहेंगे नो। करंट ऑक्यूपेशन, आपका अभी करंट जो है वो काम क्या है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, जॉबलेस है, तो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने करना है टिक मार्क, तमाम डिटेल वगैरह ठीक है, या फिर मेरी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। जैसे टिक मार्क करेंगे सबमिट बटन पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन यहाँ से इजीली सबमिट कर सकेंगे। तो इस तरीके से एक कंप्लीट फॉर्म है। उसके बाद जो है चेंज पासवर्ड करना चाहें डैशबोर्ड में आके, और जितनी भी जॉब आई हुई है उस पर आप डायरेक्ट जो है क्लिक करके अप्लाई कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको तमाम डिटेल समझ आ गई हुई है किस तरीके से जो है आपने रेस्क्यू 112 में ऑनलाइन अप्लाई करना है। एक एक डिटेल मैंने चीज़ आपको बता दी है, फिर भी कोई चीज़ अगर मिस हो गई है, कोई चीज़ रहेगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेस्ट भी आपका यहीं पे आएगा, टेस्ट की डेट वगैरह भी आपको यहाँ पे अनाउंस होगी किस दिन टेस्ट होगा। टेस्ट का मटेरियल चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा कि टेस्ट में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपने टेस्ट को जो है वो देना है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। अगर आप किसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।